अहम मुद्दों पे चर्चा के लिए, जिनको अब तक आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, सुना होगा, आज प्रत्यक्ष रूप से आप लोग सुनेंगे। और आजकल जो सबसे ज्यादा जिनके बयान को जो बिल्कुल वास्तविक है उसके बावजूद भी उसे विवादास्पद बना दिया गया। माननीय मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का मैं स्वागत करती हूँ और मैं सबके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। अर्जुन भैया बैठे हैं, सफीक साहब अध्यक्ष बैठे हैं। जिसने जगत को लाया, जिसने जगत को बनाया, वो कहते हैं कि हम राम को लेकर के आएंगे। किस तरीके से भाजपा धर्म के नाम पे राजनीति करती है, एक के बाद एक वक्ताओं के द्वारा आप ये सब चीज सुनेंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि मंदिर मत जाओ, मंदिर जाना है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म में पैदा लिए हैं। हम सोम को शिव की पूजा करें, मंगल को महावीर की पूजा करें, हम गुरु को विष्णु की पूजा करें, हम शनि को शनिदेव की पूजा करें। किसी ने नहीं रोका है, लेकिन पूजा के बाद शिक्षा अगर बच्चों को देना है तो स्कूल भी जाएंगे ना। बीमार पड़ेंगे तो पूजा के बाद हॉस्पिटल भी जाएंगे ना। अगर घर में औलाद है तो उसके रोजगार के लिए नौकरी भी मांगेंगे ना। किचन को चलाने के लिए, चूल्हा चौका रसोई को चलाने के लिए सस्ता अनाज राशन भी मांगेंगे ना। ये धोखा देने वाली भाजपा की सरकार, जिन्होंने सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया तो महिलाओं को बनाया, नहीं बनाया। फेमस डायलॉग है स्क्रिप्टेड मोदी जी का, बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार। इतना महंगा लगा था 400 का सिलेंडर, इतना महंगा लगा था कि सस्ता करके 1250 कर दिया। और जब चुनाव आया तो फिर से 1000 रुपए सस्ता कर दिया। ये बार बार जो जाल फेंकते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो वार किया वो तो महिलाओं के सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, टिकली, बच्चों के दूध से लेकर के कफन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। यानी जीते जी तो टेंशन में मरेंगे ही, मरने पर भी जीएसटी वाला कफन ओढ़ के जाएंगे, उसको भी नहीं छोड़ा, चैन से मरने भी नहीं देंगे। लेकिन जो हमारी, तुम कहते हो हम राम को लेके आए हैं, हम कहते हैं राम की सृष्टि का रचयिता है। तुम अयोध्या के नाम की बात करते हो, हम कहते हैं अगर हमारे बेटे के हाथ में रोजगार है, अगर हमारे बच्चों के हाथ में नौकरी है, तो वही बच्चा हमारे लिए राम और श्री राम है। और जिस घर में रोजगार है वही घर अयोध्या का मंदिर है। हमको उस मंदिर से क्या करना है? हमें हमारे घर को अयोध्या का मंदिर बनाना है। जिस घर में रोजगार है वो घर अयोध्या का मंदिर है। और तुम जो कर रहे हो, आज जो मंदिर का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ चंद वोटों के कारण 22 तारीख को रामलला की वहां पे वो लोग स्थापना करने जा रहे हैं। जबकि वो जिस शास्त्र की बात करते हैं उस शास्त्र में भी साफ साफ लिखा है कि अपूर्ण मंदिर पे, यानी जो मंदिर पूर्ण ना हुआ हो वहां पे मूर्ति स्थापित नहीं कर सकते। मगर उन्हें उसकी भी चिंता नहीं। ये राम की दुहाई देने वाले अपने चंद वोट के कारण इतने गिर जाएंगे कि अपूर्ण मंदिर में भी राम को लेकर के आएंगे ताकि उन्हें चंद वोट मिल जाए राम के नाम पे, इस जगह पे लेकर के। और जिन्होंने, जिनकी भूमिका रही, चलिए हम बात राम की ही कर लेते हैं, चलिए हम बात अयोध्या मंदिर की ही कर लेते हैं, जिन पर उनका पूरा जान प्राण उन्होंने लगा रखा है। इस मंदिर को बनाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन लगाया, आज लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी साइड कर दिया गया, नहीं बुलाया गया। देश के प्रथम महिला, देश की प्रथम नागरिक, मुख्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। ये चेहरा है भाजपा का, जो नारी विरोधी है, जो आदिवासी विरोधी है। क्यों?
क्योंकि जब उनसे ऊपर का कोई आएगा, प्रधानमंत्री जी के ऊपर का, मोदी जी के ऊपर का कोई आएगा, तो कैमरा का एंगल उधर घूम जाएगा, पर कैमरा का एंगल तो मोदी जी को इधर घुमाना है ना। यहाँ तक कि 4 ज्योतिर्लिंग है, 4 ज्योतिर्लिंग के आचार्य ने भी ये कहा, चारों के चारों आचार्यों ने ये कहा कि ये जो मंदिर में स्थापना होने जा रही है अपूर्ण मंदिर में, ये शास्त्र के खिलाफ है, ये गलत है। मतलब जो शास्त्र की बात करते हैं वो शास्त्र को कुचल के चल रहे हैं, जो शास्त्रों में लिखा है। जो राम की बात करते हैं वो राम की मर्यादा को कुचल के चल रहे हैं। ये तमाम चीजों को जिसने आपको भटकाने का काम किया, इन सब को आप किस तरीके से धर्म की आग में उलझाकर वोट की राजनीति कर रहे हैं। हमें न मंदिर से परहेज है, न मस्जिद से परहेज है, किसी चीज से परहेज नहीं है, लेकिन धर्म की आड़ में उलझा करके जो वोट की राजनीति तुम कर रहे हो भाजपाइयों, हमें उससे दिक्कत है और उससे सबको दिक्कत है। क्योंकि पूजा पाठ हमारा निजी मामला है, एक व्यक्तिगत मामला है। हम कब किस वक्त पूजा करेंगे वो हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन रोजी रोटी, नौकरी, महंगाई, ये सब जो है वो हमारी जरूरत है। अगर हम जन्म लिए हैं, पैदा लिए हैं, तो हमारे बच्चों के लिए हमें रोजगार चाहिए, हमें उनके लिए शिक्षा चाहिए, हमें बीमार पड़ने पे इलाज चाहिए। ये दे कौन रहा है? ये दे रहे हैं हमारे अभी मात्र महज 1.5 साल पहले बनी हमारी सरकार, जिसने 10 लाख रोजगार का वादा किया, आज 2.5 लाख तक के रोजगार दे दिए। हॉस्पिटलों की स्थिति में सुधार हुआ या नहीं? हुआ या नहीं? आज जहां डिलीवरी के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के 25 से 30-40 हजार का चूना लग जाता था, आज सदर सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। नौकरी मिल रही है नहीं? शिक्षक की बहाली हुई या नहीं हुई? तो लगातार आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी जी नौकरी रोजगार मशीन बुलाने लगे लोग, वो किस तरीके से दे रहे हैं। इससे जो बौखलाहट है भाजपाइयों में, जिन्हें अपनी गद्दी हिलती हुई नजर आ रही है, वो राम नाम का सहारा ले रहे। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि हमारे और कई तमाम वक्ता है, जो मूल बात है वो मैंने कहा है। मैं चाहूंगी कि विस्तार से सुनने के लिए आप बाकी के वक्ता है, और खास तौर से हमारे सबसे स्पष्ट बात और बयान देने वाले हमारे माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी यहाँ पे मौजूद है, जिनको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें ऐसा गलत क्या बोला गया था जो इतना बवाल मचा है। तो वो आप जरूर उन्हें विस्तार पूर्वक सुने। और ये तो मेरा जिला है, मैं हमेशा आप लोगों से रूबरू होती रहूंगी, मिलती रहूंगी, आप लोगों के सामने बात को रखती रहूंगी। मैं बहुत फिर से सबको प्रणाम करती हूँ और